आइए मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देता हूँ जिनके कलाम में सादगी है, आवाज़ में नगमगी है, शख्सियत में कशिश है। ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो ताबिश रेहान बनती हैं। और मशायरों में जब गज़ल और नज़्म गुनगुनाते हैं तो सामईन के क़ुलूब पर हुक्मरानी करते हैं। नात के बेताज बादशाह और पूरे हिंदुस्तान में उनकी नात बड़े ही अक़ीदत के साथ सुनी जाती है। दोस्तों, मैं ताबिश रेहान को आवाज़ देता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम। आज की ही रात एक और मकाम पर नशिस्त मुनक़िद है, जफरनगर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ। वहाँ भी शरीक होना है, लेकिन परवेज भाई, मैं सोच रहा था कि शाह खालिद साहब से पहले पढ़कर मैं निकल लूं, लेकिन परवेज भाई ने ख्वाहिश जाहिर की कि थोड़ी देर और रुक जाइए। मैंने इनकी बात तस्लीम कर ली, वरना ये भी कहते वो सर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल, अफसोस आज उसने मेरी बात काट दी। और उनके वालिद मोहतरम बैठे, उनसे तो डर लगता ही है, तो इसलिए इनकी बात काटना, मैं इनकी बात काटकर अपनी आखिरत खराब नहीं करना चाहता था। बहरहाल ये बहुत करीबी लोग हैं, बड़ी हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। ताबिश रेहान साहब तीन डॉक्टर्स एक पार्क में सुबह बैठकर जूस पी रहे थे तो सामने से एक लंगड़ाता हुआ शख्स उनके पास आ रहा था और डॉक्टर्स आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि उसे थायराइड हुआ है जो शख्स आ रहा है। एक ने कहा कि उसे पोलियो हुआ है और तीसरे ने कहा कि उसे दर्द शिकम हुआ है। लेकिन जब वो शख्स करीब आया तो उसने कहा कि यहाँ कोई मोची मिलेगा? तो आप भी ज़हीर साहब के करीब जाएंगे तो आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। माइक पर जनाब ताबिश रेहान। डॉक्टर की बात आई तो मुझे याद आया, डॉक्टर का भी पेशा बड़ा खतरनाक हो, बड़ा अजीम पेशा है और बहुत डर भी लगता है, क्योंकि अल्लाह जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन जब डॉक्टर नाराज होता है सीधे अल्लाह के पास भेज देता है। तो डॉक्टर का भी बड़ा मकाम होता है, बहुत। लेकिन बहरहाल जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनसे ज्यादा डर लगता है, नीम हकीम खतरे जा। लेकिन कोरोना काल में साबित हो गया कि बड़े डॉक्टर तो अपनी दुकानें बंद करके घरों में छुपे रहे, लेकिन यही झोला छाप डॉक्टर ही लोगों के काम आए। तो ये बहुत बड़ा काम किया है। ताबिश रेहान साहब, इन बबूल के दरख्तों को हकारत से न देख, वक्त गुर्बत में यही छांव भली लगती है। हालांकि कभी कभी खतरा हो जाता है अजमल भाई, नहीं मुकाबला नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं पहले माहौल बनाऊं, तो डॉक्टर की बात सामने आई तो इस ध्यान में कभी कभी आवाम कोई प्रोग्राम चलते चलते लोग थोड़ा ऊब जाते हैं, तो हंसाना मुस्कुराना जरूरी होता है ताकि थोड़ी बशाशत आ जाए। तो एक जो झोला छाप डॉक्टर की बात चली थी अजमल भाई, तो मुझे याद आया कि एक डॉक्टर साहब के पास एक साहब पहुंचे और कहा, डॉक्टर साहब देखिए मेरा पैर नीला हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा लगता है जहर फैल रहा है, आपकी टांग काटनी पड़ेगी। तो डॉक्टर ने टांग काट दी, लकड़ी का पैर लगा दिया। कुछ दिन बाद फिर साहब गए, डॉक्टर साहब मेरी दूसरी टांग भी नीली होने लगी। तो डॉक्टर ने कहा इसमें भी जहर फैल गया, इसको भी काटना पड़ेगा। डॉक्टर ने दूसरी टांग भी काट दी, दोनों पैर लकड़ी का लगा दिया। फिर कुछ दिन बाद वो साहब पहुंचे, डॉक्टर साहब मेरा लकड़ी का पैर भी नीला होने लगा। तो डॉक्टर ने कहा ओह अब बात समझ में आई, आपकी लुंगी कलर छोड़ रही है। तो अल्लाह ताला से डॉक्टरों से बचाए। बहुत खूब, बहुत खूब ताबिश रेहान साहब, बहुत अच्छा है। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन। कुछ तो ही मेरे दिल की उदासी को समझ ले, हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। ये सब बातें होती हैं, क्या कहने भाई। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आपकी आज की नशिस्त के लिए शाह खालिद साहब को, जिन्होंने एक नशिस्त का जो मेयार उसको बरकरार रखा। इनकी एक पहचान, इनकी एक शनाख्त हमेशा से रही है और इसका मैं इनका मोतरीफ हूँ। इन्होंने कभी सामीन की सतह तक जाने की कोशिश नहीं की, सामीन को अपनी सतह तक लाने की कोशिश की है। और ये बहुत जोखिम भरा काम होता है, बहुत रिस्की काम होता है। इसमें कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, कभी कभी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वरना आज हमारे मुशायरों का हाल देखते होंगे कि सतही शायरी, वही तबाही कलाम पेश किए जाते हैं, उस पर वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन शाह खालिद साहब ने एक मियार बरकरार हमेशा रखा मुशायरों में भी, और आज की नशिस्त में इन्होंने साबित कर दिया कि अच्छी शायरी पढ़कर
दाद लूटी जा सकती है। और आपने भी साबित कर दिया कि आज भी अच्छा शेर सुनने वाले समझने वाले हैं। आइए जरा हमारे शफीकुर रहमान पहलवान साहब दूसरी जगह भी नशिस्त हो रही है। आइए हमारे नाज़िम मुशायरा की बहुत देर से ख्वाहिश थी कि माँ के हवाले से कुछ पेश किया जाए, और मैं चाहता हूँ मैं 12 इस कलाम को पढ़ता हूँ, यही से 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ और यही से मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना सुनना चाहते हैं। समाअत फरमा ले इस दावे और इत्तेमाद के साथ इंशाअल्लाह इन 4 मिसरों पर कोई शख्स खामोश नहीं बैठ सकता। जमील भाई तशरीफ फरमा है। जमील नाम का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा मकाम है, क्योंकि जिन्होंने मेरी परवरिश की, मेरे नाना जो मेरे सरपरस्त रहे, उनका नाम जमील अहमद ही था और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं शायर बनूं। तो इसलिए जमील नाम का दखल मेरी जिंदगी में बहुत है और इनके पास इंशाल्लाह इनकी तरफ से मुझे इनाम भी मिलेगा। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं कि हर अमल लाजवाब मिलेता है। इन्होंने हमेशा मुझे इनाम दिया है और आज भी इस रिवायत को बरकरार रखेंगे कि हर अमल लाजवाब मिलेता है। हर मांगो गुलाब मिलेता है। प्यार से देख प्यार से देख माँ के चेहरे को, क्यों एक हज का सवाब मिलेता है। प्यार से देख माँ के चेहरे को, एक हज का सवाब मिलेता है। जमील भाई आप इसी तरह आते जाते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक हज का सवाब मिलेता है। और मैं चाहता हूं कि हमारी माएं और बहनें भी इस प्रोग्राम को समाप्त कर रही है। 4 मिसरे बेटियों के हवाले से मैं पेश कर रहा हूं। समाप्त फरमाएं। बेटियों को आज बोझ समझा जाता है, लेकिन एक बेटी का मकाम क्या होता है। सबसे बड़ी एक बेटी की सादत के लिए, उसके शरफ के लिए यही बात है कि मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। 4 मिसरे उस हवाले से पेश कर रहा हूं। हमारे बहुत खास साथी हमूद सोहेल साहब तशरीफ फरमा है, मैं इनके हवाले 4 मिसरे पेश करता हूं। समाप्त। बहुत ही कीमती 4 मिसरे कि कौन कहता है इनको ज़हमत है। मेरे दोस्त हकीम सोहेल मौलवी सोहेल साहब तशरीफ फरमाए, शेर देखें 4 मिसरे समाप्त फरमाए कि कौन कहता है इनको ज़हमत है। कौन कहता अरे बेटियां तो खुदा की रहमत है। बेटियां तो खुदा की रहमत है। बहुत खूब ताबिश रेहान साहब। धीरे धीरे हरियाली नजर आ रही है। अल्लाह ताला इस हरियाली को बरकरार रखे। समाप्त फरमाएं कि कौन कहता है इनको ज़हमत है। बेटियां तो खुदा की रहमत है। इनसे ज़ीनत है सारे आलम की। दोस्तों ये अजीम नेमत है। दोस्तों ये अजीम नेमत है। शाह खालिद साहब ने बहुत ही प्यारी कलाम सुनाया और आखिर उन्होंने गीत पेश किया। अब मैं काफी परेशान हो गया कि आज मेरी भी आखिरत खतरे में है, क्योंकि किसी गीत के बाद कोई संजीदा कलाम पढ़ना बड़ा रिस्क लेना होता है।
जलते हुए तवे पर, जलते हुए कोयले पर ठंडा पानी डालने के मुतरादिफ है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको सलामत रखे कि आपने उनको जिस मोहब्बत से नवाजा है, अपनी उसी मोहब्बतों से मुझे भी आप नवाज रहे, जज़ाकल्लाह। और मेरे एक सीनियर शायर, जब बस में तामीर उर्दू में मैं शामिल हुआ, वहां जाया करता था तो एक बड़े शायर, सीनियर शायर को देखा करता था, शब्बीर सैफ साहब आज तशरीफ फरमा है। ये हमारे सीनियर शोरा में से हैं, आज ये तशरीफ फरमा है, बड़े मोहब्बत से पेश आते हैं। आज ये भी तशरीफ फरमा है, मैं इनकी दुआएं लेता हूँ और अपना शेरी सफर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। और मैं बहुत कुछ सुनाना है मुझे इंशाअल्लाह। 4 मिसरे में और आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। एक मलून हिंदुस्तान की सरजमीन से उठता और कहता है कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए। नाम तो उसका मुसलमान का है, सिर्फ नाम मुसलमान होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, काम भी होना चाहिए। मैं 4 मिसरे उस हवाले से पेश कर रहा हूँ और मैं उस मलून का नाम लेकर इस बद्म को गंदी नहीं करना चाहता। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता, यानी वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता, यानी वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। जहर उगले है जो आयात मुक़द्दस के खिलाफ, जहर उगले है जो आयात मुक़द्दस के खिलाफ, वो है इब्लीस मुसलमान नहीं हो सकता। रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता, वो है इब्लीस मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। जिगर खूं करना पड़ता है गरीबों की हिमायत में, हर कोई शफीकुर रहमान पहलवान नहीं हो सकता। आगे मैं पेश कर रहा हूँ, देखिए भाई जमील भाई को थका देंगे। बहरहाल अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और एक बार फिर मैं माँ के हवाले से 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह आगे का सफर में कुछ गजल के चंद शेर में पेश करूंगा। समाअत फरमा लें। कितना पुरनूर है, ज़ौबार है माँ का चेहरा, बिल-यकीन मरकज़ अनवार है माँ का चेहरा। आज का ये प्रोग्राम बहुत मुबारक हो गया जब मैंने देखा मौलवी अजमल साहब तशरीफ फरमा है, अपनी दुआओं से नवाज रहे। बड़े मोतबर लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है और खुशी हुई। नशिस्तों का यही खासा है कि यहाँ पर वो लोग तशरीफ फरमा होते हैं जो कलाम सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मुशायरों का माहौल तो हमसे आपसे पोशीदा नहीं है कि क्या हाल हो चुका है हमारे मुल्क के मुशायरों का, और यही वजह है कि लोग प्रोग्राम कराने से कतराते हैं। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। कि कितना पुरनूर है, ज़ौबार है माँ का चेहरा, बिल-यकीन मरकज़ अनवार है माँ का चेहरा। हज मकबूल का देता है खुदा उसको सवाब, हज मकबूल का देता है खुदा उसको सवाब। देखता जब कोई एक बार है माँ का चेहरा, बिल-यकीन मरकज़ अनवार है माँ का चेहरा। और 4 मिसरे पेश करके मैं कलाम तक पहुंच रहा हूँ। आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस कलाम को पढूं और इंशाअल्लाह आपके दिलों के एक शेर छू जाएगा। समाअत फरमा लें। पहले ये 4 मिसरे पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। और ये 4 मिसरे मैं शफीकुर रहमान पहलवान साहब के हवाले से, सदर बावकार के हवाले से
कि गलत फहमी तुम्हारी है। चौथे मिसरे पे इंशाअल्लाह आप पूरी तरह बेदार हो जाएंगे। कि गलत फहमी तुम्हारी है, ये खुश फहमी तुम्हारी है। तुम्हारे जुल्म के आगे सर अपना हम झुका लेंगे। तुम्हारे जुल्म के आगे सर अपना हम झुका लेंगे। गरीबों और मजलूमों के हक में मौत जो ठहरे, गरीबों और मजलूमों के हक में मौत जो ठहरे। तुम ऐसा बिल्ली अगर लाओगे तो हम फाड़ डालेंगे। गरीबों और मजलूमों के हक में मौत जो ठहरे। तुम ऐसा बिल्ली अगर लाओगे तो हम फाड़ डालेंगे। और 4 मिसरे पेश करके मैं उस कलाम तक पहुंच रहा हूं, समाप्त फरमाएं। और आज के हालात को सामने रखें। हमारी आज जो परेशान हाली का हम जो शिकार है, इसके बहुत से असबाब हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सबब क्या है, हमारा आपसी इंतशार है, चाहे वो मसलक के नाम पर हो, चाहे जात बिरादरी के नाम पर हो। मैं 4 मिसरे उस हवाले से एक पैगाम देना चाहता हूँ। इस स्टेज के हवाले से अजमल किरण साहब तशरीफ फरमाए, उनके हवाले से 4 मिसरे। ये क्या हुआ कि कल्ब से जुर्अत चली गई। ये क्या हुआ कि कल्ब से जुर्अत चली गई। परवाज पर में रह गई, रिफुअत चली गई। चौथा मिसरा कि जब तक थे मुत्तहिद तो हमें हुक्मरां रहे। जब तक थे मुत्तहिद तो हमें हुक्मरां रहे। फिर कौम बट गए तो हुकूमत चली गई। फिर कौम बट गए तो हुकूमत चली गई। फिर कौम बट गए तो हुकूमत चली गई। अब आपके सामने इंशाअल्लाह करीब शाहिद गौहर साहब आने वाले हैं, तो उससे पहले मैं 3-4 शेर पेश कर दे रहा हूं। अगर एक कलाम जो मेरी ख्वाहिश है मैं जरूर पढ़ूं, और बहुत कम लोगों ने सुना होगा। उसकी रदीफ है मिट्टी में। बड़े संजीदा लोग यहाँ बैठे देखेंगे, मुजरमे के एक शेर उसका देखेंगे, मिट्टी में रदीफ है। एक मिसरा मैंने देखा था कि सर से लेकर पांव तलक है एक कयामत मिट्टी में। उसी पर मैंने कहने की कोशिश की। शेर समाप्त फरमाया कि बुझ जाते हैं। कैसे कैसे खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, हम अपने हाथों से उन्हें मिट्टी के सुपुर्द करके चले जाते हैं। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। समाप्त फरमाया कि बुझ जाते हैं कैसी कैसी ताकत और कुव्वत के चराग। बुझ जाते कैसी कैसी ताकत और कुव्वत के चराग। मिल जाती है कैसी कैसी शक्ल शबाहत मिट्टी में मिल जाती है। और इस कलाम का सबसे खास शेर इंशाअल्लाह आपकी रूह को झिझोड़ देगा। मैं पेश कर रहा हूँ समाप्त फरमाएं, और वो मंजर आपके सामने आ जाएगा। पेश कर रहा हूँ समाप्त फरमाएं कि फेर के मुंह चल देंगे
सारे अजीजों रिश्तेदार, जिन रिश्तेदारों के लिए, जिन भाइयों के लिए, जिन बेटों के लिए हम एक एक इंच की बेईमानी करते हैं, एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, कल के दिन जब हम मजबूर होंगे तो हमारे काम कोई नहीं आने वाला, और जो तमाम बेईमानियां हमारे सर पे लाद दी जाएंगी, ये होता है गुनाह बेलज़्ज़त। शेर पेश करता हूँ समाअत फरमाएं कि फेर के मुंह चल देंगे उस दम सारे अजीजों रिश्तेदार, फेर के मुंह चल देंगे उस दम सारे अज़ीज़ा और अहबाब, जब रख दी जाएगी साहिब आपकी मैयत मिट्टी में, जब रख दी जाएगी साहिब आपकी मैयत मिट्टी में। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह ही रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है इज्जत देता है, वही जिसे चाहता है जिल्लत देता है। शेर समाअत फरमाएं कि उसकी मर्जी हो तो ही कि गुम नाम जमाना हो मशहूर, उसकी मर्जी हो तो ही कि गुम नाम जमाना हो मशहूर, वो चाहे तो पल में मिला दे सारी शोहरत मिट्टी में, वो चाहे तो पल में मिला दे सारी शोहरत मिट्टी में। और मोहताजों के काम न आया जब कारून का मालो जर, देखेंगे भाई शेर समाअत फरमा, देखेंगे मोहतरम के मोहताजों के काम न आया, बहता हुआ जो पानी होता है वो साफ होता है, और जो पानी जमा होता है गंदा हो जाता है, इसलिए आप बहता हुआ पानी बने। कुछ लोग होते हैं सिर्फ लाम ये ले पड़े होते हैं, दाल ये दे नहीं पड़े होते हैं। तो ऐसी जिंदगी, ऐसी दौलत पे लानत है जो आपके पास होते हुए किसी का फायदा ना हो सका। अपने लिए अगर हम सिर्फ जिए तो ये कोई बहुत बड़े जीने की बात नहीं, बहुत बड़े कमाल की बात नहीं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। अगर सिर्फ हम अपने लिए जिए तो ये कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं। क्यों? इसलिए अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है। हम इंसान हैं, अपने साथ साथ दूसरों के भी लिए जीने का जज्बा रखना चाहिए हमें। शेर पेश कर रहा हूँ समाअत फरमाएं भाई, मैं लामी जल्ले की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे को इशारा ना करें, किसी की इज्जत का ख्याल करें। वो चाहे तो गालिबन अरबी का मक़ूल या फारसी का कोई कौल है कि नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर होता है, कि लेने वाले लेने की कोशिश न करे, हमेशा किसी के साथ भलाई करने की, किसी को देने की कोशिश करे, बहता हुआ पानी बने। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। शेर समाअत फरमाएं कि मोहताजों के काम न आया, मोहताजों के काम न आया जब कारून का मालो जरे, आखिरी की दिन रब ने धंसा दी सारी दौलत मिट्टी में, आखिरी के दिन रब ने मिला दी सारी दौलत मिट्टी में। ताबिश दुनिया के चक्कर में उक़बा मत बर्बाद करो, अरे साथ अपने ले जाओगे क्या मालो दौलत मिट्टी में।
पर। अच्छा देखिए वक्त नहीं था, कुछ लोग जा रहे थे, मैं समझ रहा था कि भाई शायद गवर को सुन के जाते हैं। बहरहाल अगर किसी बहुत जरूरत के तहत न जा रहे तो रुक जाएं, 1-2 बंद में। अनाउंसर साहब की फरमाइश देखना तो मैं पढ़ा करता था, 1-2 बंद समाज फरमा लें। बताओ भाई। कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, माँ झूठ बोल बोल के हर गम छुपाएगी। अब झूठ देखें, इतना प्यारा झूठ कि कितनी सच्चाइयां कुर्बान है इसे झूठ पर। ऐसा झूठ कि आपका दिल तड़प उठेगा इस झूठ को सुनकर कि खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी, हाथों से अपने सबको निवाले खिलाएगी, बच्चों से ये कहेगी मुझे भूख ही नहीं, भूखी रहेगी फिर भी बहाने बनाएगी, खाना अगर बचेगा। बहुत अच्छे, वाह। खाना अगर बचेगा तो आखिर में खाएगी, माँ झूठ बोल बोल के हर गम छुपाएगी। माँ का एक और झूठ देखें और मैं फिर जहमत तमाम कि बीमार हो तो दर्द छुपाती रहेगी ये, और खुद को तंदुरुस्त बताती रहेगी ये, कोशिश करेगी खुश नजर आने की हर घड़ी, लहजे को भी शगुफ्ता बनाती रहेगी ये, जब भी नजर मिला जब भी नजर मिलाएगी ये मुस्कुराएगी, माँ झूठ बोल बोल के हर गम छुपाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जनाब ताबिश रेहान साहब माँ पर एक खूबसूरत नज़्म पेश कर रहे थे। दोस्तों, खातून को हमने हमेशा इज्जत की निगाह से देखा है। यही खातून जब हमारे आंगन में बेटी की शक्ल में पैदा होती है तो हमने कहा है कि जब से बेटी ने मेरे आंगन में रखा है कदम, इसकी बरकत ने फिर घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। यही बेटी, यही खातून जब बहन की शक्ल में हमारे सामने आती है तो हमने कहा है कि मकान कर बेटी की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। और यही खातून जब हमारे सामने बीबी की शक्ल में आती है तो हमने कहा है कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टे की जानिब, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। यही खातून मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए जब माँ के मनसब पर फायज होती है तो हमने इसके अकीदतों में फूल बरसाए और हमने कहा है कि जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मुझे ये बात भी कहने दीजिए कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छे शगुन, अच्छी मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। ताबिश रेहान बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े खूबसूरत लबो लहजे में माँ पर नज़्म पेश कर रहे थे।